पुनिया जी ने हमारे देश के लिए इतना कुछ किया है कि हम कितना भी उनका थैंक यू करें कम होगा। तालियां, बहुत जोर से तालियां। ओलंपियन स्टार बजरंग पुनिया जी, ऐसे ऐसे ओलंपियन स्टार आप और भी तैयार कीजिए, हमें गाइड कीजिए ताकि हम आपसे मोटिवेट होके, हमारे बच्चे आपसे मोटिवेट होके आपकी तरह ही कुछ करके दिखाएं। आज हम उम्मीद करते हैं कि आप हमसे इतनी सारी अच्छी बातें करके जाएंगे बच्चों के साथ कि वो जरूर एक जुनून अपने अंदर पैदा कर लेंगे कि हमने भी ऐसा ही कुछ करना है, देश के लिए हमने भी सम्मान हासिल करना है, हम देश के लिए कुछ करके दिखाएंगे, कोई ना कोई मेडल जरूर लाएंगे। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू द सेकंड एडिशन ऑफ मीट द चैंपियंस। और आज जो हमारे साथ शख्सियत है वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, हरियाणा की शान है, देश का मान है। जी हाँ, मैं बजरंग पूनिया की बात कर रहा हूँ। मीट द चैंपियंस कैंपेन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर शुरू किया गया है। तो सबसे पहले नजर कर लेते हैं कि मोदी जी ने जब हमारे ओलंपियन से मुलाकात की तो उनसे वो क्या बातचीत हुई, वो दो क्या वादे लिए जिसकी वजह से हम सब यहाँ पर आज उपस्थित हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अगस्त 2021 में टोक्यो ओलंपियंस को सम्मानित किया और उनके परफॉर्मेंसेस की सराहना करते हुए कुछ यादगार पल भी बिताए। और देश के बच्चों के लिए उन्होंने हमारे चैंपियन से 2 वादे भी लिए। मैं कुछ मांगना चाहता हूँ आज आपसे। 2023 15 अगस्त, क्या इस 2 साल में एक एक खिलाड़ी 75 स्कूल्स में आप विजिट कर सकते हैं? वहाँ मेरी आपसे 2 अपेक्षा है। देखिए, हमारा देश कुपोषण के विषय में अभी भी हम सर ऊंचा कर सके ऐसी स्थिति में नहीं। क्या आप उन लोगों को समझा सकते हो कि संतुलित आहार का क्या महत्व है? आप एक लेक्चर तैयार कीजिए और उनको समझाइए, और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी सेवा होगी। दूसरा, आप किसी भी खेल के खिलाड़ी हैं, उस स्कूल के बच्चों के साथ कोई भी खेल खेलेंगे क्या, 10 मिनट उनके साथ खेलिए, वही बड़ा मोटिवेशन होता है। तो मैं आपसे ये 2 चीजें मांगता हूं, देंगे आप लोग? पक्का देंगे? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए और उस वादे को पूरा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वर्ल्ड नंबर 1 रह चुके देश के धाकड़ रेसलर और टोक्यो ओलंपिक्स के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बजरंग पुनिया। से स्वागत कीजिए बजरंग पुनिया का। बहुत बहुत स्वागत है आपका बजरंग। आप अपने होम ग्राउंड में हैं। यहाँ पर ये जो बच्चे बैठे हैं, इनके शायद आप बजरंग सर नहीं है, बजरंग भैया हैं। बिल्कुल, क्योंकि मैं भी कभी ये इसी लाइन में बैठता था, ऐसे ही स्कूल के बच्चों में, तो बड़ा अच्छा लगा। तो जो बचपन की यादें थी वो ताज़ा होगी दोबारा से, क्योंकि मैं भी गांव से बिलोंग करता हूँ। तो जैसा कि बजरंग आप जानते हैं कि आज आप इन सब बच्चों को संतुलित आहार, फिटनेस और स्पोर्ट्स के मायने, उनकी इम्पोर्टेंस बताने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि वो जो पीएम मोदी से जब आप मिले थे तो मोदी जी से वो क्या बातचीत हुई, क्या याद है वहाँ की? देखिए, प्रधानमंत्री जी से जब मिले थे तो उन्होंने एक विनती की थी सभी खिलाड़ियों से। वो वीडियो आपने देखा भी है कि भाई आप 75 स्कूलों में जाइए 2 साल में, और बच्चों को, क्योंकि हमारे देश में जो युवा है वो अच्छा खाना नहीं खाते, कुपोषण का शिकार है। तो उनका यही था कि भैया जब हमारा युवा शक्तिशाली होगा तो देश तरक्की करेगा। तो उनका भी यही एक टारगेट है कि हमारा देश सबसे ऊपर हो, क्योंकि हम मेडल में, आबादी में हम वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे आते हैं और मेडल में हम काफ़ी नीचे आते हैं। तो उनका यही टारगेट है कि हम सभी जो युवा हैं वो आगे बढ़ के बहुत सारे मेडल जीते और मेडल टैली में हम नंबर 1 नंबर 2 रहे। तो इसीलिए सभी खिलाड़ियों से उन्होंने विनती की थी कि आप जाइए स्कूलों में और बच्चों को, क्योंकि जो युवा है वो हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है, और जब वो स्ट्रॉन्ग होंगे तो देश अपने आप तरक्की करेगा। इसीलिए मोदी जी ने हमें बताया कि भाई आप खिलाड़ियों को स्कूल में जाके बच्चों को मोटिवेट करिए और उनको अच्छा खाना, ट्रेनिंग कितना ज़रूरी है। तो
तो वो चीज बताइए कि भाई किस चीज से नुकसान होता है और किस चीज से हमें फायदा होता है। पढ़ाई भी जरूरी है, पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स भी जरूरी है। बिल्कुल। तो बजरंग, मैट पर तो आपका कोई सानी है नहीं, वहां पर तो आप लाजवाब हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो बच्चे हैं ये बड़े सारे सवाल लेकर आए हैं आपके लिए, तो वो दांव पेच ना आप ही को डील करने हैं। ये मैं तो डर रहा हूँ इनफैक्ट आपसे कुछ पूछने में भी, पता चला मेरे को दो भी पछाड़ करके ने चित कर दिया। तो ये आपका स्टेज है, अब आप बात करने के लिए फ्री हैं। और जितना मुझे पता है कि आप इन लोगों के लिए तोहफे भी लाए हैं, सरप्राइजेस भी लाए हैं। अब आप देखिए, बहुत सारे तोहफे लेके आए हैं। मैं चाहूंगा कि पहला तोहफा आप इन लोगों को जरूर एक बार पेश करिए। जरूर। अच्छा खाने खाने का नतीजा और जो पिज्जा बर्गर खाते हैं उसका भी नतीजा, तो आप समझ सकते हैं कि आपको किस चीज क्या चीज खानी चाहिए। और पढ़ाई के साथ साथ आधा घंटा 1 घंटा सुबह और शाम सभी बच्चों को कोई ना कोई गेम जरूर खेलना चाहिए। आप जिसमें इंटरेस्ट हो, चाहे कोई भी गेम हो, उसमें आप जरूर खेलिए, क्योंकि आपकी सेहत के लिए भी बहुत जरूरी है। और पूरे दिन अगर आप सुबह ट्रेनिंग करेंगे पूरा दिन आपका फ्रेश रहेगा, माइंड बॉडी भी अच्छी काम करेगी। तो ये चीजें पढ़ाई के साथ बहुत जरूरी है। अच्छा खाना खाना, ट्रेनिंग करना। तो आपने देख लिया कि भाई जो जंक फूड खाते हैं उनका क्या मतलब सुस्त रहते हैं, पीछे रहते हैं, स्पोर्ट्स में भी पढ़ाई में भी पीछे रहते हैं। और जो ट्रेनिंग करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, वो पढ़ाई में भी आगे रहते हैं और तंदुरुस्त रहते हैं हमेशा, और आगे खेल कूद में भी आगे रहते हैं। तो ऐसी चीजें आप भी ध्यान रखिए, क्योंकि इसीलिए हम आप लोगों के बीच में आए हैं कि भाई आप लोग एक अच्छा खाना खाइए, संतुलित आहार लीजिए, और जो भी मतलब जंक फूड है उससे दूर रहिए। मैं जिन्हें इनके बच्चों के मम्मी पापा मैं उनसे भी विनती करूंगा कि आप घर का खाना खिलाइए, सब्जियां हैं, प्रोटीन की जो डाइट है। आप न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स में इतने न्यूट्रिशन आ गए, जब हमने स्टार्ट किया जब इतने नहीं थे। जब हमने स्पोर्ट्स शुरू किया हमारा भी मन करता था ये सब चीज़ें खाने का। ये नहीं कि भी हम स्टार्टिंग से ही मतलब संतुलित आहार ले रहे हैं, तो हम भी इन चीज़ों का खाने का मन करता था। पर अभी इतनी सुविधाएं आ गई हैं, स्कूल में भी, कॉलेज में जाते हैं, जहाँ पे ट्रेनिंग सेंटरों में जाते हैं, हर तरह की सुविधा है, डाइटेशन है, न्यूट्रिशन है, तो आप उनकी मदद ले सकते हैं। जरूरी कि भाई हमें किस चीज़ का कैसा खाना खाना चाहिए, क्योंकि कई बच्चों की बॉडी होती है अलग होती है, ज़्यादा फैटी होती है, कई मोटे हो जाते हैं बचपन में ही। तो वो चीज़ें आप न्यूट्रिशन की बिल्कुल सलाह लेके आगे बढ़ सकते हैं। और जैसे सब्जियां, फ्रूट हैं, जो भी चीज़ आप अच्छे से पानी पिए दिन में, तो ये चीज़ें आप अपने घर पे भी रह के कर सकते हैं। ये नहीं कि आप किसी सेंटर पे ही जाके करना है। तो ये खाने पीने का आपने विशेष ध्यान रखना है। जो बाहर का तला हुआ होता है, जैसे हरियाणा बोलते हैं भाई कितने भी रेडी ला खड़े हो जाए हैं, तेल में तड़का खवा दे हैं, तो उस चीज़ से बचना है। और पिज्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, जो ये फास्ट फूड की जो ये शॉप खुल रही है आज, ये दिखने में बड़ी अलग है पर इतनी है नहीं, नुकसान बहुत ज़्यादा है इन चीज़ों का। तो अपने जो घर का खाना वो बेस्ट है मेरे हिसाब से। तो जब आप छोटे थे, इन सब की उम्र के थे, तब भी आप इतना स्पेसिफिक अच्छा संतुलित पोषण लेते थे, या फिर आप भी मतलब जंक फूड, कभी समोसा खा लिया, या कभी बच्चों का मन होता है ना कि कुछ चटपटा खा आते हैं? बिल्कुल मन करता था, पर कभी मौका बहुत कम मिला, क्योंकि मैं छत्रसाल स्टेडियम में रहता था। वहाँ पे जैसे
इतने सख्त रूल थे, अनुशासन वहाँ पे इतना सख्त था कि भाई कोई बच्चा चार दीवारी से बाहर नहीं जा सकता। जब कोई टूर्नामेंट खेलने जाते थे तभी बाहर जाते, तभी मिलता था खाने का। मन हमारा भी करता था, क्योंकि हर बच्चा है, बच्चे का मन ऐसे ही चंचल रहता है, तो वो कभी एक भाई आज समोसा खा ले, आज पिज्जा खा ले, तो ऐसे चलता रहता है। पर थोड़ा जब किसी भी गेम में है, क्योंकि बॉडी हमेशा हमारा साथ देगी, कोई साथ दे या ना दे, पर बॉडी हमेशा हमारा साथ देगी, तो उसका हमें ध्यान जरूर रखना है। तो वो चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। हमें कोई इतना बताने वाले नहीं होते थे। जो ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो ये मुहिम चलाई है, हमें लगता है ये सबसे बेस्ट मूवमेंट है खिलाड़ियों के लिए, बच्चों के लिए, कि भाई खिलाड़ी आप लोगों के बीच में आके आप लोगों से बात कर रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं। क्योंकि कहीं पे हम गांव में जाते हैं तो एक स्कूल के बच्चे होते हैं वहाँ पे, यहाँ पे 75 स्कूल जाना है और बच्चों को समझाना है। हमें पहले कोई खिलाड़ी ऐसे नहीं आता था समझाने के लिए। तो मुझे लगता है ये मुहिम हमारे देश में और जागरूकता लेके आएगी और मतलब एक अच्छी ऊर्जा भरेगी खिलाड़ियों में, युवाओं में। जो हमारे देश के जो युवा शक्ति है, उसमें मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट काम करेगी एनर्जी का। तो मतलब आप कह रहे हैं कि अच्छा खाते रहें, कभी कभार अगर बच्चों का मन करे तो वो खा सकते कभी कभार चल जाएगा, पर डेली नहीं चलेगा। क्योंकि कभी कभार तो आप महीने 2 महीने में एक बार खा लिया तो उसमें चल जाता है, पर ज्यादातर आप संतुलित आहार लीजिए। इनके पास ना कुछ सवाल हैं आपके लिए। ऐसा मौका बार बार तो मिलता नहीं है कि कोई ओलंपियन आकर रूबरू हो, बात करे। तो अब आप तैयार हैं? वही मैंने बोला था कि मैट अलग है, ये वाला खेल अलग है। बिल्कुल, आज इन्हीं के लिए आए हैं, इनके साथ ही आज कुछ खट्टी मीठी बातें होंगी, सवाल भी होंगे। मैं भी इनसे पूछूंगा, ये मेरे से पूछेंगे। तो आज इन्हीं के नाम है ये पूरा दिन। आप पूछिए जो पूछना आपको, जो मन करे। मेरा नाम सुनैना है और मैं भारतीय साइंस की छात्रा हूँ। सर, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि हम सभी आपके हार्ड वर्क और डेडिकेशन से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए हैं। तो सर, हम सभी जानना चाहते हैं कि आपके इस मनोबल का राज क्या है। बचपन से मैंने, जैसे ये बच्चे बैठे ऐसे ही मैं भी बैठता था, और मतलब एक साधारण परिवार से आते थे पहले, और हमारे पास भी इतना सोर्स नहीं था कुछ करने का। तो बस मन में यही था कि भाई कुछ करना है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। कुश्ती या कबड्डी, गांव में ये गेम आम होते हैं हरियाणा में। तो वही चीज सोच के कि भाई हाँ कुछ करना है, फैमिली के लिए कुछ करना है या अपने लिए कुछ करना है, देश के लिए करना है। तो वो चीजें जब बचपन में जब गांव में, हर गांव में ऐसे जो पुराने खिलाड़ी होते हैं वो सिखाने के लिए जरूर आते हैं। वो नहीं तो कोई फीस लेते, नहीं किसी से कुछ, उनका कोई स्वार्थ नहीं होता। वो बस ये होता है कि गांव के बच्चे आगे बढ़े। तो वो हर गांव में मिलेंगे ऐसे लोग। तो ऐसे मेरे गांव में भी हम जाते थे अखाड़े में, तो वो हमें ट्रेनिंग देते थे। तो वहीं से कि भाई आप जितनी मेहनत करोगे उतना ही आप आगे बढ़ोगे। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि आपने अपनी पहलवानी की शुरुआत कैसे की? मैंने पहलवानी की शुरुआत मेरे गांव से की थी। मैं 7-8 साल की उम्र में ही, क्योंकि मैंने पहले बताया कि कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं, कुश्ती या कबड्डी। तो गांव से ही शुरुआत की है, और गांव में मेरे में 3-4 अखाड़े हैं। हम कभी कभी ये नहीं डिसाइड कर पाते कि हमें अपने करियर में करना क्या है। तो आपने अपने करियर में रेसलिंग को कैसे डिसाइड किया? मेरे पापा रेसलर थे, इतने अच्छे रेसलर तो नहीं थे, पर उन्होंने स्टार्टिंग में रेसलिंग करी थी। तो उन्हीं का था कि भाई मेरा कोई एक बेटा पहलवानी करे। हम 2 भाई हैं, तो मैं भाई के साथ वैसे ही खेलने के लिए जाता था। तो उसमें मजा आने लग गया पहलवानी में, तो वो आदत बन गई बाद में। तो वो डिसाइड नहीं किया, वो बचपन से ही एक पापा ने एक लाइन दिखा रखी थी कि भाई हाँ बस रेसलिंग ही करनी है। अगर हमें भी आपकी तरह फिट रहना है तो हमें कौन सी फिटनेस एक्टिविटीज करनी चाहिए? भाई फिटनेस की तो एक एक्टिविटी नहीं होती। फिटनेस की आप जितनी भी एक्सरसाइज होती हैं, आप नेट पे भी देख सकते हैं। आप तो बहुत मतलब सोशल मीडिया का ज़माना है, आप उस पर देख सकते हैं कि भाई क्या एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। और अगर मेरे की तरह करना है तो आइए रेसलिंग में, और ज़रूर आपको मौका मिलेगा मेरे की तरह रेसलिंग करने का, मेरे साथ भी करने का मौका मिलेगा। और बिल्कुल मैं जो डाइट का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा क्या है? मैं जो अपनी नेचुरल डाइट है, जैसे घी दूध हो गया, फल फ्रूट है, सब्जियां हैं, हरी सब्जियां हैं, दाल होगी, तो ये चीज़ें ज़्यादा लेता हूँ अपनी डाइट में।
और जब वेट लॉस करना होता है तो उसमें जो डाइटेशन होते हैं उनका मैं यूज करता हूँ। उसमें क्या हमें फैट नहीं खाना, तो वो चीज़ें जब हम कंपटीशन के नज़दीक जाते हैं तो वो डाइट चेंज हो जाती है। अभी हम नॉर्मल हैं तो हम वो चीज़ें लेते हैं जो हम ताकत भी बढ़ा सकते हैं अपने अंदर, कि भाई ये चीज़ खाने से ताकत आएगी, फैट भी ज़रूरी, हर चीज़ ज़रूरी है। तो अभी जो नेचुरल डाइट है मतलब सब्जियाँ होंगी, रोटियाँ होंगी, हरियाणा में जो बोलते हैं ना कि भाई दूध दही है, मक्खन हो गया, तो हर चीज़ डाइट में वो लेता हूँ, पर मैं जंक फूड नहीं खाता। सर मैं आपसे एक क्वेश्चन आंसर देना कि आप स्कूल गए कैसे क्या? आप आराम से खड़े हुए, नॉर्मल खड़े हुए, डरने की कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पे कुश्ती नहीं चल रही। आप नॉर्मल खड़े रहिए। मैं स्कूल में जैसे आप तैयारी करते, मैं अखाड़े में रहता था, मैं वहाँ पे तैयारी करता था, क्योंकि मैं बचपन से स्कूल में कम अखाड़े में ज़्यादा रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे तैयारी करता था। टूर्नामेंट के लिए कोई भी टूर्नामेंट हो, स्कूल भी आते थे, उसमें जूनियर सब जूनियर वो चीज़ें हर चीज़ मिक्स रहती थी। कोई 2 महीने बाद कोई टूर्नामेंट है, 2 महीने बाद कोई टूर्नामेंट, ऐसे ही चलते रहते थे। तो तैयारियाँ हमेशा चलती। रेसलिंग एक ऐसा गेम है जो आपको 12 के 12 महीने आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। उसमें आपकी ना तो कोई छुट्टी होती, ना कोई हॉलीडे होता, उसमें त्यौहार होता, दीपावली है, होली है, घर जाओ, ट्रेनिंग जरूर करते हैं खिलाड़ी। तो वो चीज़ें आप जब कोई भी टूर्नामेंट हो, आप किसी भी कितनी भी इमरजेंसी हो, आप अपने शरीर के लिए आधा घंटा जरूर निकाल सकते हैं। तो वो चीज़ निकालिए, आप स्कूल भी खेल लेंगे, आप इंटरनेशनल भी खेल लेंगे, देश के लिए मेडल भी जीतेंगे। वो हर चीज़ आप अचीव कर सकते हैं जो आपने सोच रखी है। तो बस आप एक डेडिकेशन बना के, एक टारगेट बना के कि भाई हाँ मुझे ये अचीव करना है, उसके पीछे मेहनत करते रहिए। थैंक यू सर। बजरंग, ये बच्चों के सवालों वाला बाउट तो आपने डील कर लिया है। अब देखते हैं कि बच्चे आपके सवाल ले पाते हैं नहीं, क्योंकि आप भी शायद पूछना चाहते हैं ना इनसे कुछ। बिल्कुल रेडी हो आप सवालों के जवाब देने के लिए? चलो रेडी हो जाओ, तो फिर पहला सवाल दिखाइए। ये किसी एक माइक की पहला आपका है, दूसरा आप बताइए भाई। वो बिना माइक के सबसे पहले बोल गई वो लड़की। पहले इस तरह से आजा, पहले तू ले पकड़, इसको पकड़। एक एक करके Thank you.